अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स कोच प्रभात यादव। आज हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं डिफेंस के एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आप आव्यूह बोलते हैं। तो आज हम लोग आव्यूह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे डायरेक्ट आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए फिर किस बात की देर करते हैं, शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी से। ठीक, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में, चलिए आइए देखिए, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। इसका जो हिंदी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक, देखिए परिवर्त आव्यूह क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, हमने लिखा है ए है, बी है, सी है, डी, इसके एलिमेंट्स। ठीक, इसको आप बोलते हैं पंक्ति, रो फर्स्ट, इसको बोलते हैं रो सेकंड, और ये हो गया आपका कॉलम फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम सेकंड। अगर आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो चेंज इनटू कॉलम, या कॉलम चेंज इनटू रो, तो जो आपकी नई मैट्रिक्स आती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से। हमने ए किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ए बी सी डी, इस वाली मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का क्या बोल देंगे? परिवर्त आव्यूह। ठीक, तो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुणधर्म हैं, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए तो आइए, पहली प्रॉपर्टीज का है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसको कैपिटल ए हमने डिनोट किया, अगर इसको ट्रांसपोज को हम लोग या तो ए डैश या ए की पावर टी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए ध्यान से, कह रहा है अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसका आपने ट्रांसपोज किया, उसके बाद ट्रांसपोज किया, तो वही मैट्रिक्स आएगी। पहली बड़ी इंपॉर्टेंट, किसी मैट्रिक्स का, किसी आव्यूह का अगर आपने परिवर्त किया, उसके बाद फिर उसका आपने परिवर्त किया, तो वही मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। ठीक, दूसरा, दो मैट्रिक्स को अगर आपने जोड़ दिया, उसके बाद उसका आपने ट्रांसपोज किया, इनका अलग अलग ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपस में आप जोड़ते हैं, तो इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दो मैट्रिक्स को जोड़ या घटा तभी सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? सेम ऑर्डर की होगी। अर्थात अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो इसका भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए, या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालिए, उनका अलग अलग ट्रांसपोज निकालने के बाद आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए, कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उस कांस्टेंट को बाहर करने के बाद उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसमें अब उस कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां पे के क्या है? नॉन जीरो स्केलर है, एक नॉन जीरो स्केलर है। नॉन जीरो का मतलब ये होता है जो जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो स्केलर है। ठीक, चलिए, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा?
इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करिए। ठीक, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा, ये तो आप जानते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। ठीक, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर दो से ज़्यादा मैट्रिक्स है ए बी सी, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालने हैं तो इनका ऑर्डर चेंज करने के बाद ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आप लोगों ने यहां तक समझा 5 प्रॉपर्टी, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं सममित अवयव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सममित अवयव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित अवयव। तो देखिए सममित अवयव क्या कहता है, अगर कह रहा है कि कोई एक वर्ग अवयव, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेड टू बी सिमेट्रिक, अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ गई तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो यहां पे मैट्रिक्स है वो क्या है, सममित है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एक हमने एग्जांपल लिया 3x3 का, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? अब यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका एलिमेंट्स को आपने डिनोट कर दिया ए आई जे, जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो अब ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ए जे आई। ठीक, और यहां से हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि ए का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ए आई जे के इक्वल हो और ए जे आई के इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये तो इसका हो गया मेन डायगोनल, जिसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, सेम साइन सहित। यहाँ पे 1 लिखा है तो वही चीज़ यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अब ये चूंकि आपस में इंटरचेंज होंगे, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात तो वही मैट्रिक्स ही रहेगी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जैसे क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, जैसे हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए बी सी डी, हमने कहा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कि ए एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, तभी आप इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। ठीक, तो मतलब कि लीडिंग डायगोनल को छोड़ के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अर्थात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर A13 है तो ए क्या होना चाहिए, A31 के इक्वल होगा, A12 है तो A21 के इक्वल होगा, A23 है तो A32 के इक्वल होना चाहिए। मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करिए तो इनकी वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आए वो अगर इस टाइप से फॉलो करते हैं तो इसका मतलब जो दी हुई मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अर्थात सममित अवयव है। ठीक, चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं असममित अवयव। ठीक, यह विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है। यानी पंक्तियों की संख्या वही है जो स्तंभों की संख्या है। तो अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया
और जो मैट्रिक्स है उसके आगे माइनस साइन आ गई। जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक खास बात होती है कि जो इसके लीडिंग डायगोनल होते हैं, जो इसके मुख्य विकर्ण होते हैं, ये सारे क्या होने चाहिए, ऑल जीरो, पहली बात। अब इसके बाद क्या है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं इनका भी सम आपस में जीरो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स दी गई है, लिखी गई है, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो जैसे आपको अब यहां पे देखिए, यानी कि ए आई जे बराबर ए आई जे होना, जे आई होना ही चाहिए, लेकिन इसके आगे क्या होना चाहिए, एक माइनस साइन होना चाहिए। क्यों? अर्थात यानी कि ए आई जे और माइनस ए जे आई, माइनस माइनस प्लस इधर आएगा, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, जीरो की। ठीक, ए आपका लिखा है A12 और ए लिखा है आपका A21, ये दोनों आपस में इक्वल तो ही है, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए इन दोनों का सम क्या है, जीरो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका एलिमेंट्स ए आई जे है, अगर आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ए हो जाएगा माइनस का, ए हो जाएगा आपका ए जे आई। एक ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है, यानी कि ए आई जे की वैल्यू माइनस ए जे आई के इक्वल है, इम्प्लाइड एट ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर अगर जीरो लिखा है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो आपको सिंपल सी बात ध्यान देना है यहाँ पे कि स्क्यू सिमेट्रिक मतलब इसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों, इनका सम भी आपस में जीरो होगा। अगर ऐसा आपको किसी मैट्रिक्स के अंदर दिखता है तो उस मैट्रिक्स को आप बोल सकते हैं कि दैट मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आइए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इस पे एनडीए 2015 में सवाल पूछा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ हम आपके सामने नोट जो आपको ध्यान देने योग्य है, कह रहा इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, जो इसके मुख्य विकर्ण है या प्रिंसिपल विकर्ण है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल मतलब जो मुख्य विकर्ण है, इसके सारे एलिमेंट्स का सम जीरो होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स का सम ही इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जब सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो जीरो का सम करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। इसलिए कोई भी एन क्रॉस एन का या एम क्रॉस एन की कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा जीरो होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट स्टेटमेंट डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज का सम इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये कह रहा है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ऐड किया तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा और ए मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को आपने अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या?
अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसको 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, दैट मीन्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड में भी आपको पूछता है कि सो डैट, दिखाइए, कहता है सो डैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस इन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको आप दिखाइए कि इसको हम लोग सिमेट्रिक अर्थात सममित तथा विषम सममित आव्यूह में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं लंब आव्यूह। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, इससे भी एनडीए में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, कह रहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अगर किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया जाए और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसका मतलब ये है, कि प्यारे बच्चों जो मैट्रिक्स यहां पे ए है इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर कोई एक वर्ग आव्यूह ए है और आपने उसका ट्रांसपोज निकाला अर्थात उसका परिवर्त आव्यूह निकाला, और इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद अगर आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, एक इकाई तस्तमक मिलता है, ठीक, एक यूनि मैट्रिक्स मिलती है, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स आपने ए लिया है, ए किसको हम लोग नाम देते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब कोणीय आव्यूह। ठीक, तो अब इधर देखिए, तो आपको एनडीए में क्वेश्चन क्या पूछा था, कि कह रहा था कि ए, अगर एक लिखा था ए बराबर ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बराबर लिखा हुआ था ए का इनवर्स, और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज बराबर लिखा था माइनस का ए, और डी वाला लिखा था नन ऑफ दिस। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। 4 ऑप्शन दिया था, ए, बी और सी। तो देखिए, अब यहां से हम लोग एक चीज ये समझ रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी है, तो a का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा i अपॉन ए। इसको लिख सकते हैं i इंटू ए का ट्रांस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, a का इनवर्स, a का ट्रांसपोज। या यहाँ से a बराबर लिख सकते हैं i अपॉन ए का ट्रांसपोज, इम्प्लाइड डेट a बराबर लिख सकते हैं i इंटू ए का ट्रांसपोज की पावर -1, यानी a बराबर ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, या ए बराबर ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक, इसको भी आप नोट कर सकते हैं या इसको। तो हम लोग यहां पे एक चीज ये समझ गए कि अगर कहीं प्यारे बच्चों लिखा है ए का ट्रांसपोज बराबर ए का इनवर्स, या ए बराबर लिखा है ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, अगर ए बराबर लिखा है ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, ए क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ट्रांसपोज का, ए इंटू ए के ट्रांसपोज का, इन दोनों का आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ए वाली मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। या इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। चलिए
आइए सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक बार एनडीए 2015 में हमसे सिंगुलर मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। तो देखिए कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इस सिंगुलर मैट्रिक्स तभी का है कि जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अब जैसे यहाँ पे कॉस ए बराबर लिखा है, ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, ये क्या हो गया 0। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो, 0 की इक्वल नहीं हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो आप पढ़ते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी इसका इन्वर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कह रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए और इसका एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप इनका मल्टीप्लाई करने के बाद इनका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इफ ई इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट यानी ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एक मैट्रिक्स, कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो अगर आपने इसका एडजॉइंट निकालने के बाद इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने हैं, तो कुछ नहीं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पता रहे उसकी पावर n माइनस 1 कर दीजिए। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर आप निकाल रहे हैं तो जो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की पावर n माइनस 2 इंटू ए लिख देंगे, यानी कि उसका जो ऑर्डर होगा उसमें से n माइनस 2 इंटू ए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा इसकी पावर, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद उसकी पावर जो है, जो ऑर्डर उसमें से कम करके उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए ए है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी n क्रॉस n, आपने इसका एडजॉइंट निकाला, फिर इसके बाद इसका आपने एडजॉइंट, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो जो मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद उसकी जो ऑर्डर है उसमें से कम करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग समझ पाए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। आइए, ये सब प्रॉपर्टी है जिससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आइए कुछ अगली प्रॉपर्टी, किसी इनवर्स का इनवर्स वही मैट्रिक्स होगा, ठीक। किसी इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसका भी डायरेक्ट आप यूज करेंगे जब 3x3 मैट्रिक्स का आप दिया रहेगा, कोई एक मैट्रिक्स 3x3 का है, उसका इनवर्स पूछेगा तो आप फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इस टेक्निकल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालेंगे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालिए। अगर बी इनवर्स ए बी लिखा है और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर 3 मैट्रिक्स हैं, आप स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आप सेम ऑर्डर के हैं सच दैट n, तो ए बी बराबर ए सी देन बी बराबर सी प्रोवाइडेड ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर n की हैं, अगर आपका यहाँ पे लिखा है कि ए बी बराबर ए सी
और ए इस और बी बराबर सी दिया है, इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है ये नॉन सिंगुलर है, अर्थात इसी नॉन सिंगुलर है, मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यानी ए बी बराबर लिखा है आपका ए सी, तो अब यहां से ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अब यहां पे कह रहा है कि अगर 3 मैट्रिक्स है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स निकालते हैं तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स यानी ए के इनवर्स का ट्रांसपोज करिए, इनकी वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए की पावर एन का इनवर्स वही होगा जो एक ए का इनवर्स निकालने के बाद इसकी पावर एन करिए। ठीक, क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हमने मैट्रिक्स जो कोई इसका काफ़ी वेटेज रहता है, अगर स्पेशली आप एनडीए की बात करेंगे तो इसमें आपने देखा कि हमने ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे ऐसे फार्मूले का हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके सामने, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम 21 अप्रैल 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे एग्जामिनर फ्रेम करता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में लेकर आते रहें, तो एक बार पुनः आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पेड कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट कर रहा है, तो आप प्ले स्टोर से जाइए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बार पुनः आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और मैं आपका अपना मैथमेटिक्स कोच प्रभात यादव। जय हिंद।